अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम है वादी सवात का खूबसूरत तरीन इलाका शाही बाग। आजकल सयाहत की सुर्खियों में इसका नाम सर फहरिस्त है। अब हम अतरूर से गिब्राल और फिर शाही बाग की तरफ रवाना होंगे। अभी ज़रा बाज़ार से सामान वगैरह की ख़रीदारी कर ली जाए ताकि वहाँ पर हमें खाने पीने में दिक्कत ना हो। शाही बाग अतरोड से 14 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है और 10,000 फीट की बुलंदी पर है। एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। रास्ता बहुत ही कठिन, दुश्वार, मुश्किल और ऑफ रोड है, लेकिन जितना मुश्किल रास्ता उतना ज़्यादा एडवेंचर। तो आइए चलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। सड़क के एक तरफ दरिया है और दूसरी तरफ खेती बाड़ी के लिए लोगों ने ज़मीनें मुख्तस की हुई हैं और इस वक्त साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई है। जैसे जैसे बुलंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, खूबसूरती और दिलकशी अपना जादू जगा रही है और रास्ते में आने वाले पत्थर भी मुख्तलिफ राग और साज अलाप रहे हैं। दरिया ने सड़क का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन कभी दूरियां और कभी नज़दीकियां बढ़ा लेता है। इस वक्त हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं और दरिया हमसे काफ़ी नीचे रह गया है, लेकिन पानी का दबाव और शोर इतना ज़्यादा है कि यहाँ तक सुनाई दे रहा है। इस वक्त पथरीला रास्ता शुरू हो चुका है। सड़क और दरिया आपस में मिल चुके हैं, कभी वाटर क्रॉसिंग तो कभी रिवर क्रॉसिंग, लेकिन ये सब कुछ अभी तक तो शानदार लग रहा है। जितना ये मुश्किल और दुश्वार रास्ता है उतना ख़तरनाक भी है। गलती की गुंजाइश निश्ता मड़ा। यहाँ के ड्राइवर हजरात तजर्बाकार, सख्त जान और बाहिम्मत लोग होते हैं। इस पर इनको दाद देनी पड़ती है। जगह जगह पर ये ग्लेशियर्स आ रहे हैं। सर्दियों की बर्फ़बारी की वजह से ग्लेशियर्स का जमना रोज़ का मामूल है और गर्मियों में ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलते रहते हैं।
यहाँ के किसानों ने यार कितनी मेहनत की होगी कि इतनी ऊंचाई पर भी आकर फसलें काश्त की गई हैं। यहाँ पर तो फसलों को पानी देना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा। यहाँ पर तो दरिया ने पूरी सड़क को ही अपनी लपेट में ले लिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक गाड़ी मुसलसल दरिया में चलती रही है। लो जी दोस्तों, एक और रिवर क्रॉसिंग आ गई है, इसको भी एंजॉय करते हैं। ये देखें जनाब, एडवेंचर के शौकीन हजरात, यहाँ से सामने से कुछ हाइकर्स भी आ रहे हैं। इस वक्त हम जनाब एक बहुत बड़े ग्लेशियर के पास खड़े हुए हैं और ये ग्लेशियर जो है यहाँ ये वाले टॉप से और इधर वाले टॉप पे ये वाले टॉप से ये इतना बड़ा ग्लेशियर था और इस टॉप से इन्होंने रास्ता साफ़ करके क्रेनों की मदद से 2 महीने लगा के ये रास्ता क्लियर किया और अब जाके सिर्फ ये वाला ग्लेशियर रह गया है जो कि आहिस्ता आहिस्ता दरिया में गिर रहा है टूट टूट के। आप देख सकते हैं इधर से भी और ये यहाँ से भी कि ये टूट टूट कर पानी में गिर रहा है। और अगर यही ग्लेशियर यकदम एक ही दफ़ा दरिया में चले जाएं तो पानी का बहाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको संभालना मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता है। तो इसीलिए सैलाब पैदा होते हैं। तो ये देखें जनाब, वो टॉप से लेके ये नीचे बॉटम तक ये पूरे का पूरा ग्लेशियर पड़ा हुआ है। तो ये जनाब इस वक्त हम शाही बाग की तरफ जा रहे हैं। तो शाही बाग का मौसम आप देखें कि कितना कमाल और सुहाना मौसम हुआ है और इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है और अब हम जनाब उस बारिश को एंजॉय करते हुए शाही बाग की सैर को जा रहे हैं। तो ये देखें जनाब यहाँ के नज़ारे और ये हमारी गाड़ी क्रॉस कर रही है और सब लोग जो है वो यहाँ पर एंजॉय के लिए जा रहे हैं। आजकल का मौसम जो है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है। 45 से ऊपर टेम्परेचर हो चुका हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त भी हम लोग जो है वो बड़े नॉर्मल टेम्परेचर में चल फिर रहे हैं।
पे एक ट्रेजेडी हो गई है। एक गाड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए स्लिप हो गई है और वापसी दरिया में जा गिरी है। अब यहाँ वापस आकर उनकी खैर खैरियत दरियाफ़्त करते हैं और देखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई नुकसान तो नहीं हुआ। आप भी थे साथ में, बच गए? अच्छा, आप ड्राइवर हैं। चोट शोट तो नहीं आई? चलो अल्लाह पाक करम करे। मैं सुबह आपसे कह रहा था ग्लेशियर्स के नीचे से पानी पिघल कर आता है, ऊपर से नहीं आता। ऊपर से जब भी बारिश होती है तो ये मिट्टी वगैरह साफ़ हो जाती है, तो ये चमका है शुरू हो जाता है। अब ये देखो इसका पानी कितना गदला आ रहा है। यार एक बात है दोस्तों, शाही बाग का रास्ता इतना एडवेंचरस और ख़ूबसूरत है तो ख़ुद शाही बाग कितना खूबसूरत होगा। मेरा तो यार एक्साइटमेंट लेवल ही बहुत अबनॉर्मल होता जा रहा है। ये आप जो दरख्तों की तबाही देख रहे हैं, ये दरिया का ही कारनामा है। ये दरख्त पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और ज़मीन बोस हो गए हैं। 2022 के सैलाब के बाद यहाँ के इलाके की खसूसी बहाली की कोशिशें नहीं की गईं। बस कुछ इलाकाई लोगों ने अपनी मदद आप के तहत रास्तों को बहाल किया है और बस इसी वजह से ऐसे दर्दनाक मनाज़र देखने को मिलते हैं। मेरे दोस्तों, शाही बाग की हदूद स्टार्ट हो गई हैं। अब हमें और भी ज़्यादा शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप भी इसके लिए तैयार हो जाएं। ये शाही बाग का पहला स्टॉप है। इससे पहले सबसे पहले इस इलाके को समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड करता हूँ ताकि आप आसानी से इस इलाके को समझ सकें।
शाही बाग का सबसे इब्तदाई हिस्सा आबशार का है। आबशार बाग का वो हिस्सा है जो पहाड़ों के दामन से स्टार्ट होता है और इस पहाड़ी सिलसिले का ये पहला पॉइंट बनता है। इसी आबशार का पानी पहले झील और फिर दरिया बन रहा। आबशार तक जाने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे की हाइक करना पड़ती है। तो कुछ हजरात जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से ही वापस आ जाते हैं, जबकि आबशार का रास्ता बहुत आगे जाकर आता है। आबशार के बाद ग्लेशियर्स का सिलसिला शुरू होता है। ये देखें, ऊपर आबशार चल रहा है और नीचे इसके ग्लेशियर्स कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में ग्लेशियर्स काफ़ी हैं और इनके पिघलने की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कश्ती रानी की तरफ। कश्ती जजीरे के दोनों साइडों तक लेकर जा सकती है, लेकिन आबशार या ग्लेशियर तक आपको हाइकिंग ही करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ दरिया की गहराई कम है और कश्ती का निचला हिस्सा नीचे ज़मीन पर लगता है, जिसकी वजह से वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाता ताकि कश्ती आगे चल सके। तकरीबन इस जजीरे के इर्द गिर्द 2.5 किलोमीटर का सफ़र बनता है, जो कि आप कश्ती में 2 से 3 हज़ार रुपये फी चक्कर कश्ती लेती है। तो यहाँ पर इसके बाद हम आते हैं होटलिंग की तरफ। यहाँ पर कोई 5 स्टार होटल तो नहीं है, छोटे छोटे खोखे लोगों ने यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने और चाय की सहूलत मुयसर होती है और यहाँ पर रोटी भी बआसानी मिल जाती है। अगर आप लोग खुद कुकिंग कर लें मेरी तरह तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर कैंपिंग की सहूलत भी मौजूद है और रात बसर करने के लिए छोटे छोटे कमरों की सहूलियात भी मौजूद हैं। गुजारा किया जा सकता है और छोटी फैमिलीज जो है उनके साथ मैनेज किया जा सकता है, और वो भी बड़ी रीजनेबल प्राइस में। यहाँ पे टेंट का 1,000 रुपए से लेके 1500 रुपए पर नाइट और कमरे का 1500 रुपया से लेके 2,000 रुपए पर नाइट तक ये चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे मेजर पोर्शन की तरफ, वो है जजीरे का पोर्शन। जजीरा ही शाही बाग की सबसे मेजर और अट्रैक्टिव जगह है और इसी की वजह से शाही बाग की खूबसूरती में इजाफा होता है। जजीरा बेसिकली यहाँ पर 200 कनाल पर मुश्तमिल एक मैदान है, जिसमें बेशुमार दरख्तों का जुर्मट शानदार नज़ारे पैदा करता है। इसमें सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है और अब यहाँ पर बहुत से दुकानदार भी नमोदार हो चुके हैं जो कि यहाँ पे सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। झील आबशार से निकलकर इस जजीरे में 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है और पूरे जजीरे को अपनी लपेट में ले लेती है, और जजीरा ख़त्म होते ही फिर ये झील एक ही हिस्से में कन्वर्ट होके दरिया में शामिल हो जाती है। और यही नज़ारा शाही बाग की असल खूबसूरती है और इसी खूबसूरती की वजह से सयाह इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दरिया को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर लकड़ी के पुल बनाए गए हैं, जो कि इन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाए हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरा आप लोगों को मशवरा है कि हमेशा कोशिश करें कि कुदरती नज़ारों का लुत्फ़ उठाएं। लोगों को भीड़ भाड़, खानों की भरमार और होटलों की आराइशो ज़िबाइश से बाहर निकलें और कुदरत के ऐसे शानदार नज़ारों को एंजॉय करें तो आपको ज़हनी और दिली सुकून बख्शें और डिप्रेशन से। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर आप खुद भी कुकिंग कर सकते हैं और होटल भी आपको ये सहूलत देते हैं कि अगर आप अपना खाना होटल में बैठकर पकाना चाहें या बैठकर खाना चाहें तो होटल आपसे थोड़े से चार्जेस लेते हैं, तो आपको ये सहूलत मुहैया करते हैं। मैं तो वैसे भी खुद ही कुकिंग करता हूँ, तो हमने भी अपना खाना पकाना शुरू किया, लेकिन मौसम की आंख मचोली की वजह से यकदम बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई तो हमें भागना पड़ा। तो इस वक्त आप मौसम के हालात देख सकते हैं, कितनी गरज चमक के साथ बारिश हो रही है।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हमारी तरह आप भी दुनिया के खूबसूरत इलाकों की सैर करें। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।